क्लास 10 मैथ अध्याय 12 के प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच के, आप इस फिगर को गौर से देखिए, इस फिगर को, ये क्या कहना चाह रहा है। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से, ये एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, यानी 4 ये तो 4 ये 4 ये और 4 ये भी, चारों भुजा 4 4। वर्ग के प्रति एक कोनों से, हर एक कोनों से क्या किया गया, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का एक चौथाई काटा गया है। यानी इस हिस्से को, इस हिस्से को, इस हिस्से को, इस हिस्से को, चारों कोनों से काटा गया है। प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री होगा वर्ग का, तो ये 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये और 1/4 ये काटा गया है। कितना सेंटीमीटर त्रिज्या, 1 सेंटीमीटर, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त बना काटा गया है। बीच में क्या, 2 सेंटीमीटर व्यास, यहाँ से कि यहाँ तक 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त काटा गया है। त्रिज्या भी इसकी भी 1 हो जाएगी। जैसा कि आकृति 12.23 में दिखाया गया है, में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि जिस पे पेंट किया गया है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास फिगर है जिसमें इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी भी वही है, इसकी भी वही है, इसकी भी वही है, और इसका व्यास दिया गया है हमें 2 सेंटीमीटर। तो बेशक सी बात है, व्यास 2 है तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमें लिख के यहाँ पे दिखाना है। पहले करना क्या है हमें, हम बता देते हैं आपको। एक वर्ग है, ठीक है। अब इसका शायद मैंने नाम भी नहीं दिया, इसका नाम देते हैं ए बी सी और ये डी। अब ये एक वर्ग है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, सबकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में इन चारों चतुर्थांश और वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ के घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा छायांकित भाग का। यानी वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या, वृत्त के चतुर्थांश की प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। बड़े वृत्त का व्यास, इस बड़े वृत्त का व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसका निकालेंगे तो 2/2 हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या भी हमारे पास है और चतुर्थांश की त्रिज्या का भी त्रिज्या हमारे पास है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले चीज़, वर्ग के क्षेत्रफल में इन तीनों को, इसको सॉरी इन दोनों को जोड़ना है ना, इसको पूरा चतुर्थांश को इसको जोड़ के वर्ग के क्षेत्रफल में घटाना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो होना चाहिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। भुजा हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब चतुर्थांश और वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वृत्त के चतुर्थांश तथा बीच के वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश एवं कितने चतुर्थांश है, 4 चतुर्थांश एवं वृत्त के बीच वाले, सॉरी इस आकृति के बीच वाला वृत्त जो है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 पाया स्क्वायर। कितने चतुर्थांश है, 4 चतुर्थांश है, तो इस चतुर्थांश को 1/4 पाया स्क्वायर को 4 से गुना कर देंगे, प्लस अब हमारे पास एक अंदर में भी वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल नॉर्मली होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये 4 से ये 4 कट जाएगा, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, एक आर की जगह 1 आएगा, 1 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर 1 तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं होती, 1 का स्क्वायर की यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं होती, तो 22/7 में वैसे उतर जाएगा, 22/7 यहाँ भी वैसे उतर जाएगा, 7 और 7 एलसीएम हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 7। अब 22 + 22 हो जाएगा, 22 + 22 44 हो जाएगा, 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है क्या, ये हम क्या किए हैं, वर्ग का क्षेत्रफल तो हम यहाँ पे निकाल दिए। अब इस त्रिभुज, इस त्रिभुज, इस त्रिभुज, इसको यानी त्रिभुज नहीं, माफ करना, ये चारों चतुर्थांश और इसका दोनों को क्षेत्रफल जोड़ चुके हैं। अब वर्ग के क्षेत्रफल में इसको घटा देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चतुर्भुज वृत्त के चतुर्थांश और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा कितना है, 16 है, 16 वैसे उतारेंगे -44/7। अब इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है, 7 और 1 का एलसीएम 7, 1 के पाड़े में 7, 7 बार में आता है, 7 को 16 से गुना करेंगे 112, माइनस वैसे उतरेगा, 7 के पाड़े में 7 1 बार में आता है, 1 को 44 से गुना करेंगे 44 उतर जाएगा हमारे पास। 112 में अगर हम 44 घटाएंगे आएगा 68/7। तो ये हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल है।